वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एने फ्रैंक के द्वारा लिखी गई उनकी पर्सनल डायरी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल की लेसन की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग एने फ्रैंक के बारे में जान लें। एनालिस मैरी एने फ्रैंक, जर्मन प्रोनाउंसिएशन एनालिस मैरी फ्रैंक, डच, 12 जून 1929 टू फरवरी मार्च 1945। तो उनका जो टाइम अपने है 1929 से 1945 के बीच में माना जाता है। वॉज अ जर्मन डच डायरिस्ट ऑफ जूइश हेरिटेज। वो एक डच डायरिस्ट थी जूइश ओरिजिन की। वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड जूइश विक्टिम्स ऑफ द हॉलोकास्ट शी। और जब नाजी रजीम के अंदर पारसी लोगों के साथ को मारा जा रहा था, कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जा रहा था, उसकी एक मेजर विक्टिम रही हैं वो। शी गेन्ड फेम पोस्टुमसली विद द 1947 पब्लिकेशन ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और उनको जो फेम है वो उनकी डेथ के बाद मिला, जब 1947 में उनकी डायरी द डायरी ऑफ को द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किताब के नाम के अंदर पब्लिश किया गया, इन विच शी डॉक्यूमेंट्स हर लाइफ इन हाइडिंग फ्रॉम 1940 टू 1944। जिसमें कि उन्होंने अपने जब 2 साल तक वो लोग नाजी लोगों से छुप छुप के रह रहे थे, उस समय के तजुर्बों को उन्होंने बयान किया है। ड्यूरिंग विच द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नैदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर टू, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन बुक्स। दुनिया की एक बहुत ही फेमस बुक है एंड हैज़ बीन द बेसिस फॉर सेवरल प्लेस एंड फिल्म। और कई फिल्मों और कई नाटकों का आधार भी बनी है उनकी ये डायरी। तो ये थी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन एने फ्रैंक के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट एने फ्रैंक्स अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। क्वेश्चन, हाउ डज एने डिस्क्राइब द सफरिंग्स ऑफ ज्यूज इन नाजी रजीम। एने किस तरीके से नाजी लोगों को के दुख दर्दों को बयान करती है अपनी डायरी में। नाजी लोगों पारसी लोगों के दुख दर्दों को बयान करती है अपनी डायरी के थ्रू नाजी लोगों के अधीन होने के वक्त। यानी कि किस तरीके से उसने अपनी फैमिली को एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है कि कैसे ज्यू लोगों को छुप छुप के रहना पड़ रहा था, कैसे हालात थे ज्यू लोगों के। हाउ डज एने पोर्ट्रेट दी, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सफरिंग्स ऑफ द जूइश कम्युनिटी थ्रू एलेबोरेशन ऑफ हर पर्सनल एक्सपीरियंसेस वाइल इन हाइडिंग। या फिर किस तरीके से एने ने अपने पर्सनल सफरिंग्स के ज़रिए, अपने पर्सनल तजुर्बों के ज़रिए ज्यू लोगों के दुख दर्दों को बयान किया है, जब उन लोगों को पुलिस से या नाजी लोगों से बच बच के छुप छुप के रहना पड़ता था। तो कहानी में या डायरी में हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरीके से जो नाजी लोग थे वो यूरोप के सभी ज्यू लोगों को मारना चाहते थे। इसीलिए जब भी किसी फैमिली के नाम के ऊपर कॉलम नोटिस आता था तो वो फैमिली डर जाती थी कि उन्हें कंसंट्रेशन कैंप या जेल में डाल दिया जाएगा या रिफ्यूजी कैंप्स में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे उनके साथ इतना बदतर हालात किए जाएंगे कि अल्टीमेटली वो लोग मौत के घाट उतर जाएंगे या मर जाएंगे उन हालातों को फेस करते करते। तो हम लोग देख सकते हैं कि उन्हीं हालातों को उसने अपनी फैमिली के ज़रिए किस तरीके से बाखूबी बयान किया है। और वाकई में ऐसा ही होता है जैसा उसने बयान किया है कि एने और एने की फैमिली भी इस टॉर्चर को, ऐसे सफ़र को सहन नहीं कर पाती। वो भी पकड़े जाते हैं और अंत में केवल उसका फादर ही ज़िंदा बचता है, बाकी सारे लोग उस कंसंट्रेशन कैंप में मर जाते हैं। Now let's move on to answer the present story. The diary of a young girl has been written by Anne Frank. Sorry, यहाँ पे spelling mistake है. One of the Jewish girl who faced the anti-Jewish policy in Nazi regime. तो present कहानी जो है वो Anne Frank के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक Jewish girl है और जो कि इस पारसी विरोधी नाजी सरकार की नीतियों का एक विक्टिम थी, एक शिकार थी। The present story is actually a part of a diary in which she has presented the sufferings, problem and experiences of the miserable life of the Jews through her personal experiences। और ये स्टोरी एक्चुअली में हिस्सा है उस चीज़ का बयान है जो कि पारसी लोगों को सफरिंग्स का, जिन दुख दर्दों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। और ये तजुर्बा उसने अपनी फैमिली के तजुर्बों से बयान किया है और वो ये बताया है कि ना केवल उसकी फैमिली को बल्कि सभी ज्यूज़ को ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ता था। और जो लोग ज्यू लोगों की हेल्प भी करते थे उनको भी इस तरीके के
अत्याचार का, टॉर्चर का शिकार होना पड़ता था। शी हैज़ नो वन विद हुम शी कैन शेयर हर फीलिंग्स एंड इमोशंस। उसके पास ऐसा कोई शख्स नहीं था जिससे कि वो अपनी भावनाओं और इमोशंस को शेयर कर सके। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस हर फीलिंग्स विद हर पर्सनल डायरी किटी विच शी अफेक्शनेटली कॉल्स किटी। इसीलिए वो अपनी भावनाओं को अपनी डायरी के साथ शेयर करती है, जिसे कि वो प्यार से किटी बुलाती है। यानी कि वो ऐसी कंडीशन में होते थे लोग कि वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते थे। उनके अंदर शेयरिंग भी बंद हो जाती थी, क्योंकि बड़ों के पास भी छोटों के क्वेश्चंस का जवाब नहीं होता था। और एने भी ऐसे ही कंडीशन से गुजर रही थी। उसके पास भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसका जवाब शायद उसकी फैमिली के पास नहीं था, और इसीलिए एने की फैमिली ने ऐसे क्वेश्चंस को आस्क करने से उसे इनकार किया हुआ था, मना किया हुआ था। हाइडिंग, वेयर वुड वी हाइड? In the city, in the country, in a house, in a shack, when, where, how, these were questions I wasn't allowed to ask। वो कहती है कि जब छुपने की जगह की बात आई, मेरे अंदर हज़ार क्वेश्चन थे, कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किस प्रकार रहेंगे, पर ये ऐसे क्वेश्चन थे जिससे मुझे घर में पूछने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि शायद इन प्रश्नों का उत्तर मेरे पेरेंट्स या मेरे घर के बड़ों के पास भी मौजूद नहीं था। और ऐसे समय में वो अपनी डायरी को ही एक ऐसा मीडियम मानती थी जिससे कि वो इन चीज़ों को शेयर कर पाती थी। एनी टेल्स दैट द कंडीशन ऑफ द ज्यूज़ वॉज वेरी मिजरेबल। एनी कहती है कि जू लोगों की हालत बहुत ही दयनीय थी। दे वर टॉर्चर्ड एंड सेंट टू जेल इवन विदाउट एनी रीज़न। उन्हें बिना किसी दोष के, बिना किसी आरोप के, बिना किसी क्राइम के, जुर्म के जेल में डाल दिया जाता था। इवन वुमेन, गर्ल्स एंड चिल्ड्रन वर नॉट स्पेयर्ड एंड इज समटाइम इवन सेंट टू द जेल। यहाँ तक कि औरतें, मर्दों और बच्चों को भी बख्शा नहीं जाता था, उनके साथ भी गलत बर्ताव किया जाता था, औरतों को रेप किया जाता था। एंड इट टेल्स अस दैट ए कॉलम नोटिस हैज़ बीन इशूड अगेंस्ट हर फादर और एल्डर सिस्टर। यानी कहती है उनके घर में भी एक कॉलम नोटिस आया था उसके फादर या उसकी बहन के नाम। दैट इज़ वाई दे आर शिफ्ट इन टू अ न्यू हाइडिंग प्लेस। इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर एने एंड हर फैमिली टू लीव देयर हाउस एंड इट्स मेमोरी। इसीलिए वो इस घर को छोड़ के एक नई जगह पे शिफ्ट हो रहे थे, बट एने के लिए अपने घर और उसकी यादों को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो कहती है कि उसके लिए वो घर नहीं था, वो घर एक यादों का आशियाना था जहाँ पे उसने अपनी ज़िंदगी के 13 साल गुजारे थे। और वो उन यादों को छोड़ के, उसके लिए उन यादों को छोड़ के जाना या उन यादों को अपने साथ लेके जाना बहुत मुश्किल हो चुका था। आई पुट इन द क्रेजियस्ट थिंग्स इन द बेड बट आई एम नॉट सैरी, मेमोरी मीन मोर टू मी दैन ड्रेसेस। इसीलिए वो कहती है कि उसने अपने बैग में वो चीज़ें रखी जो कि उसकी यादों के साथ जुड़ी थी, क्योंकि उसके लिए उसकी यादें ज़्यादा ज़रूरी मायने रखती थी बजाय इसके कि उसके कपड़े मायने रखते थे। तो इसीलिए शायद किसी को उसकी ये चीज़ें बेवकूफ़ी भी लगती, बट उसके लिए उसकी यादें उस और किसी चीज़ से ज़्यादा अहमियत रखती थी। बट स्टिल फॉर देयर सेफ्टी दे लीव देयर हाउस, हर फादर्स फ्रेंड आर हेल्पिंग दैम। पर उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा था। उसके फादर के फ्रेंड उसकी इन कंडीशन में हेल्प कर रहे थे। बट इवन द न्यू हाइडिंग दे हैव ऑलवेज द फियर ऑफ बीइंग कॉट। बट नई छुपने की जगह में भी उनको हमेशा डर लगा रहता था कि आज नहीं तो कल वो भी पकड़े जाएंगे। ऑलमोस्ट एवरी जू इन द कंट्री वॉज फेसिंग सिमिलर कंडीशन लाइक एने एंड हिज फैमिली। जिस तरीके से एने का और एने का परिवार इन हालातों का सामना करना पड़ रहा था, लगभग हर पारसी लोगों को ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ रहा था। द इंसिडेंट ऑफ द वेजिटेबल मैन बीइंग कॉट हैज़ फर्दर इंक्रीज देयर फियर। दे हैव स्टॉप्ड कमिंग आउट ऑफ देयर हाउस। सब्जी वाले के पकड़े जाने के बाद उनका डर और बढ़ चुका था, और अब उनको और डर लग गया था कि जैसे उनके घर के सामने पुलिस ने रेड मार दिया है, पुलिस कभी भी उनके घर पे भी रेड मार सकती। इसीलिए उन्होंने अब घर से निकलना तक भी बंद कर दिया था। दे हैव टू कट आउट देयर मील्स, दे इवन डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक। उन्हें अपना खाना कम करना पड़ रहा था। एक टाइम का खाना 3 टाइम में डिवाइड करते थे, बासी और ख़राब खाने पर मजबूर थे। दे इवन डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक, यहाँ तक कि उनके लिए पीने का पानी तक भी मौजूद नहीं था। बट इट्स एनफ दैट दे आर सेफ और अलाइव। बट उनके अक्सर फादर या उनके बड़े ये कहते कि भूखे रहने से अच्छा ये है कि वो सुरक्षित और ज़िंदा है। बट समटाइम एने फील दैट नाउ दे हैव क्रिएटेड अ डेंजर फॉर दोज पीपल हु आर हेल्पिंग दैम। बट एने के मन में भी एक डर हमेशा लगा रहता था। वो कहती है कि जैसे सब्जियों वाला इसलिए पकड़ा गया, उसे इसके लिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो भी अपने घर में 2 पारसियों को छुपा के रख रहा था। इस तरीके से अब ये तो ख़तरे में है ही हैं, बट इनके फैमिली फ्रेंड्स जो इनकी मदद कर रहे हैं, इन्होंने उनको भी खतरे में डाल दिया है। इन द एंड शी गिव्स बर्थ टू द फ्लेम ऑफ रेवोल्यूशन।
by saying that they must go down fighting instead of living in fear। इसीलिए अंत में वो क्रांति की मशाल को जन्म देती है। वो कहती है कि ऐसे डर डर के जीने से अच्छा है वो एक क्रांति की ज़िंदगी जिएंगे, वो लड़के जिएंगे, फिर चाहे वो उस क्रांति को करते करते या ऐसे हालातों से लड़ते लड़ते मर ही क्यों ना जाए, क्योंकि मरना उन्होंने वैसे भी है, फिर क्यों ना हिम्मत करके लड़ के जी के मरा जाए। Let the end however grow, at least then we will know whether we are finally going to win through or go under। इसीलिए वो कहती है कि अंत को आने दो, अब हम लोग अंत का सामना करने के सक्षम हो चुके हैं। वो उस चीज़ से लड़ के मरेगी, डर के नहीं मरेगी। In the end, to conclude, we can say that through her personal experiences, Anne has presented the merciful condition of the Jews in Holland during Nazi regime। तो वाकई में एने ने अपने पर्सनल तजुर्बों के ज़रिए पारसी लोगों के दुख भरे तरसयोग हालातों का बयान किया है जब नाजी लोगों ने हॉलैंड के ऊपर कब्जा किया था। इन द एंड शी हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड होप फॉर ए बेटर फ्यूचर बाई गिविंग बर्थ टू अ। नो डाउट अंत में वो एक बेहतर कल की कामना करती है जब वो क्रांति की मशाल को जलाती है, जब वो क्रांति करने का ठानती है, तो वो एक ऐसी भावना को जन्म देती है जिसे वाकई में नाजी लोग नहीं मार सके। उसके शरीर को उन्होंने मार दिया, बट उसकी उस क्रांति की भावना को वो कभी भी दबा नहीं पाए जिसे नाजी लोग दबाना चाहते थे सभी पारसी लोगों को मार के। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द latest updates।